मीरब ड्रेसिंग के सामने कपड़े चेंज करके खड़ी हुई अपनी सास का हुक्म मानकर तैयार हो रही थी। मीरब ने पर्पल कलर का प्लाजो और उस पर काम वाली कुर्ती पहनकर कांधे पर बड़ा सा दुपट्टा लटकाया हुआ था, जिसके चारों तरफ कटवर्क की पट्टी लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और गले में मैचिंग चेन पहन रखी थी। लिपस्टिक के नाम पर सिर्फ हल्का सा ग्लोस लगाया हुआ था। रुमान शाह रूम के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी पहली नज़र मीरब पर पड़ी थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर रुमान शाह तो इस वक्त अपनी माँ की बातों से तपा हुआ रूम के अंदर आया था। मीरब का घूरते हुए अपने शर्ट के बटन खोलकर उसने सोफे पर फेंक दी, क्योंकि इसकी शर्ट पर भी अंडे की कुछ छींटे पड़ गई थी। तुम अम्मी जान से बोल नहीं सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं? अंडे तो तुमने तोड़े हैं, वहाँ पर मुंह में दही जमा के क्यों खड़ी हो गई थी? जवाब दो। क्यों नहीं अम्मी जान को बताया कि मेरी गलती नहीं थी? मीरब के जवाब ना देने पर रुमान शाह का गुस्सा और बढ़ गया था। यार, वो घड़ी ही मनहूस थी जब मैं मॉल में तुमसे टकराया था। बस कीजिए शाह, अब आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। बल्कि बेहतर है तो इस वक्त तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखे हुए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। शाह, अब आप मुझे ये धुतकार नहीं सकते। क्यों? अब तुम में कौन सा सिर ख्वाब के पर लग गए हैं? क्योंकि शाह, अब मैं आपकी बीवी हूँ। मीरब ने अपने सास की कही हुई बात पर अमल करते हुए दोहराया। अच्छा, तो फिर बीवी होने के सारे हकूक़ का भी पता होगा? रुमान शाह ने अच्छा पर जोर देते हुए पूछा। मीरब रुमान शाह के तेवर देखते हुए घबरा गई। 1 मिनट से पहले उसकी बत्ती गुल हो गई थी। इतना कॉन्फिडेंस जो जमा करके उसने रुमान शाह से ये सब बोलने की हिम्मत की थी, रुमान शाह की एक ही बात पर मीरब का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। जो मीरब की तरफ बहुत गहरे नज़रों से देखता हुआ उसकी जानब अपने कदम बढ़ा रहा था। मुझे अम्मी जान बुला रही हैं। वो घबरा कर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर करने लगी। रुमान शाह मीरब के इरादे को भांपते हुए मीरब के सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ? पहले अम्मी जान के बेटे की बात सुनो। और उसे बाजू से खींचकर बेड पर फेंका। शाह, ये क्या कर रहे हैं? तो बीवी हो यार मेरी, तुम्हारे हकूक़ अदा करने लगा हूँ। शाह, आप ऐसा नहीं कर सकती, मीरब ने कांपते हुए आवाज़ से कहा और बेड पर सरकते हुए पीछे की तरफ होने लगी। रुमान शाह मीरब को वापस अपनी तरफ खींचा और खुद उसके ऊपर झुक गया। क्या कर सकता हूँ? दांतों को पीसते हुए बोला था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का? तो चलो आओ, आज मैं तुम्हें शौहर होने के सारे हकूक़ बताता हूँ। पूरी तरह से बीवी तो तब बनोगी ना जब मेरे सारे हक अदा करोगी। उसके बाद तुम भी सारे हकूक़ ले लेना मुझसे। बहुत ही फॉर्मल अंदाज से बोला। मीरब के दोनों हाथों को पकड़कर बेड ग्राउंड से पिन किए हुए मीरब की गर्दन पर झुका हुआ था। रुमान के होंठों का लम्स मीरब की गर्दन पर लगने से मीरब का वजूद हल्का हल्का कांपने लगा। शाह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें मुझे। मीरब कांपते हुए लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बोली और खुद रुमान की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। रुमान ने अपने दांत मीरब की गर्दन पर गाड़ते हुए कब उसका प्यार सख्ती में बदल गया उसे एहसास न हुआ। मीरब के मुंह से चीख निकल गई। क्यों, बीवी होने के हकूक़ नहीं लेने? रुमान शाह खुमार ज़दा लहजे में बोला। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। मीरब कुछ देर पहले गर्दन पर दी हुई तकलीफ को महसूस करते हुए बोली। होने तो दर्द। जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं उनकी भरपाई का वक्त है। रुमान शाह के उसके नाजुक से वजूद को अपने कसरती बदन में छुपाए हुए था। रुमान शाह के लंबे चौड़े जिस्म के आगे मीरब, जो इस एज में भी 12 साल छोटी थी और देखने में बहुत नाजुक और दुबली पतली थी, मीरब तो रुमान शाह के नीचे नजर ही नहीं आ रही थी। रुमान के इतने नज़दीक आने से मीरब का शर्म और रुमान शाह के वजन से बुरा हाल था। सांस गले में अटकी हुई थी। अंदर वाली सांस बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी और बाहर वाली सांस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मीरब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उस बंदे का गुस्सा जितना खतरनाक है, प्यार उससे भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित होगा। शाह, प्लीज़ मुझे जाने दे। रुमान शाह उसके ऊपर लेटा हुआ उसके गर्दन पर अपना लम्स छोड़ के मीरब की सांसों को तंग किए हुआ था। उसकी जान अजाब बनाई हुई थी। शाह, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नहीं। रुमान शाह ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए ऐसे ही जवाब दिया। शाह, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे तो नहीं थे। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपनी बीवी होने का हक चाहिए था ना? अब जब मैं अपना शौहर होने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे गले में क्यों अटक रही हैं? शाह, मैंने तो ऐसे हकूक़ नहीं मांगे थे। वो शर्म से लाल होते हुए नज़रें घुमाकर दीवार को देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें कैसे हकूक़ चाहिए? क्या चाहती हो महारानी साहबा? आज तो मुझे खुलकर बताओ। वो अब भी उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन किए हुए उसके ऊपर ही विराजमान होकर लेटा हुआ था। मैं चाहती हूँ आप मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बहुत सारा प्यार करें। वो झिझकते हुए अपनी बात रुमान शाह के सामने रख रही थी। माशाल्लाह, मेरी इतनी सी गुर्बत से तुम्हारी रंगत जर्द हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें यरकान का अटैक हुआ। और अपनी बेतरतीब सांसों को देखो और सोचो कि अगर रुमान शाह का गज़ब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगर मैं तुमसे प्यार से नहीं बल्कि तुम्हारे ज़ुबान में बहुत ज़्यादा प्यार से बात करूँगा तो मर जाओगी। वैसे भी रुमान शाह का टेस्ट इतना ख़राब नहीं कि वो तुम्हारे मुंह लगकर तुम्हें बहुत सारा प्यार करे। वो झटके से उससे दूर होकर खड़ा हो गया। ये तो सिर्फ तुम्हारी सज़ा का एक हिस्सा था और जब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा उसे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी तरफ से ली सज़ा समझना।
तुम रुमान शाह के प्यार के मुस्तहिक नहीं हो। वो जाता जाता मीरब के दिल पर अपने जहरीले तीर छोड़ गया था। खुद तो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया, मगर मीरब वहीं पर पड़ी हुई आंसू बहाती रह गई। शाह, क्यों मैं आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि आपके दिल पर दस्तक नहीं दे पा रही? क्यों मैं आपके दिल के बंद दरवाजे नहीं खोल सकती? ऐसा क्या है आपके दिल में जिसके डर से आप मुझे अपने दिल में दाखिल नहीं होने देते? वो रोते हुए अपना मुंह तकिए में छिपाए हुए सोच रही थी। रुमान शाह बाहर आया तो एक साइड पर आकर आराम से लेट गया, जैसे उसने तो कोई दिल दुखाने वाली बात ही ना की हो। मीरब तकिए में चेहरा छुपाए हुए लेटी थी, मगर फिर भी उसकी हल्की हल्की सिसकियां रुमान शाह के कानों तक पहुंच रही थी। मगर वो दुश्मन ने जहाँ बहुत आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद रूम का दरवाज़ा बजा और जकिया की आवाज़ आई। रुमान भाई और मीरब बाजी, आप दोनों को बड़ी बीबी जी बुला रही हैं नाश्ते की टेबल पर। आप जाएं, हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। रुमान शाह ने बेड पर लेटे हुए जवाब दिया। चलो उठो, अगर तुम्हारा मातम ख़त्म हो गया तो अम्मी जान नाश्ते पर बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना, ये अदाएं मुझे मत दिखाओ। तुम मेरी मनपसंद बीवी नहीं हो जो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। शाह, मुझे पता है मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं हूँ। बार बार मुझे मत बताया करें। क्यों बार बार अपनी तरफ सुनकर बुरा लगता है? वो तंजिया नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी तरफ करवट लेकर तकिए पर कोहनी टकाए अपने सर को अपने हाथ के स्पॉट दिए हुए लेटा मीरब पर तंज कर रहा था। मीरब ने अपने मुंह आंखों से बाजू को हटाकर गुस्से से नजरें घुमाकर रुमान शाह की तरफ देखा था। रुमान शाह ने अपनी दोनों आईब्रो उठाकर मीरब से आंखों की इशारा करते हुए उठने का कहा था। चलो, अम्मी जान इंतजार करेंगे। मुझे भूख नहीं है, मीरब ने जवाब देकर फिर से बाजू अपनी आंखों पर रख लिया। मीरब, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कमरे के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा मेरी माँ को नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी जान ज़रा भी परेशान हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए सारे तमाशे रूम के अंदर रखना। बाहर जाकर नॉर्मल बिहेव करना, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रखते हैं। शाह, सच बताएं, हमारे दरमियान नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है? मीरब सवालिया नज़रों से रुमान शाह की तरफ देखकर पूछ रही थी। 5 मिनट पहले नॉर्मल जैसे सब कुछ बनाने तो लगा था, मगर तुम्हारी तो सांसें बंद होने लगी। कहो तो अभी बना दूं तुम्हारा और मेरा रिश्ता नॉर्मल। उसने रिश्ता नॉर्मल को खींचते हुए कहा। मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए अपनी नज़रें दूसरी जानब कर ली थी। दोबारा इस तरह से हकारत से नज़रें फेरी तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। रुमान शाह मीरब के करीब होकर उसके जुबड़े को अपने हाथ की पकड़ से जोर से दबाया हुआ था। शाह, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ें। नहीं, मैंने गुस्से से नज़रें फेरी हैं, हकारत से नहीं। तुम्हें गुस्सा करने का हक भी नहीं है, वो चिल्लाया था। शाह को मीरब का इस तरह गुस्सा करना और नज़रें फेरना महक की याद दिला गया था। झटके से उसके चेहरे को छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। चलो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर और अपनी शक्ल पर मुस्कुराहट लाओ, ताकि अम्मी जान को लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ खुश हो। मीरब की आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। उसने हैरत से रुमान शाह की तरफ देखा था। वो रोते हुए बेड से उठ खड़ी हुई अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैंने कहा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरी अम्मी जान के सामने तुम खुश नजर आनी चाहिए। शाह, आप इतना जालिम क्यों हैं? क्यों आप इतना सख्त दिल हैं? क्यों मेरी मोहब्बत आपके दिल की इन सख्त दीवारों को तोड़ नहीं पा रही? आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखें, मैं खुदा की कसम आपके कदमों पे बिछ जाऊंगी। वो रोते हुए रुमान शाह के पास आकर खड़ी हुई बड़ी इल्तिजाइया नज़रों से देख रही थी। उसके रोने में रुमान शाह को पाने की इतनी तड़प थी कि कोई और होता तो कसम से 1 मिनट पर पिघल जाता। महक ने अपनी बेवफाई से रुमान शाह के दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि मीरब की मोहब्बत पर महक की नफरत भारी पड़ गई थी। तुम ये डायलॉग रात को बोल लेना। आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है, फिलहाल चलो, अम्मी जान हमारा इंतज़ार करेंगी। मीरब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए रुमान रूम का हैंडल घुमाकर रूम से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नीरब नम आंखों से साफ करते हुए नफी में नकली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। जी जी बहन जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मीरब और रुमान आप लोगों से मिलने आएंगे। रुमान शाह टेबल पर पहुंचा तो उसकी माँ पहले से ही मीरब की माँ से बात कर रही थी। मीरब की माँ मीरब के आने का पूछ रही थी और रुमान शाह की माँ ने वादा भी दे चुकी थी कि रुमान और मीरब मिलने के लिए आएंगे। हद है अम्मी जान, आप कहने से पहले मुझसे तो पूछ लिया करें। मुझे नहीं जाना और न ही मैं उसको जाने दूंगा। फ़ोन बंद होते ही रुमान शाह ने ख़राब मोड़ से अपनी माँ से कहा। क्यों नहीं जाना तुम्हें, और उसे क्यों नहीं जाने दोगे? मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे उसका घर जाना पसंद नहीं है, और उसको मैंने इसलिए नहीं जाने देना क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था। तो अब शादी हो गई है, ये टिक कर अपने घर में रहे। क्यों, जब लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उसका मायके से ताल्लुक टूट जाता है? रुमान शाह की माँ ने नाराज़ मुंह बनाकर कहा था। अम्मी जान, रुमान चुप कर जाओ, हर बात में मेरे साथ ज़ुबान दराज़ी मत किया करो। रुमान शाह की बात को बीच में काटते हुए उसकी अम्मी ने अपना हुक्म सादिर कर दिया कि कल उसे मीरब को लेकर उसके मायके जाना है। हालांकि रुमान शाह की माँ को अच्छी तरह से पता था कि उसका बेटा अपनी माँ के साथ ज़ुबान दराज़ी कभी नहीं करता। बस रुमान पर अपना रोब डालकर मीरब को उसके मायके भेजने के लिए उसकी माँ ने यह हरबा इस्तेमाल किया था।
और 3 निशाने पर लगा था। रुमान शाह चुप करके नाश्ता करने लगा, बस बीच बीच में मीरब को खास जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे बेचारे मीरब ने ये सारी बात की हो। हाँ जी जनाब, कैसा लग रहा है? ठीक होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम दोनों की मेहरबानी है कि तुम दोनों ने मेरी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वरना मैंने जो अपनी हालत कर ली थी वहाँ पर तो मेरे अपने घर वाले भी साथ छोड़ जाते। अहमद रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब से कह रहा था। आज अहमद का इलाज मुकम्मल हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज अहमद के साथ साथ रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब के लिए भी बहुत खुशी का दिन था कि आखिर वो अपने दोस्त को फिर से ठीक करने में कामयाब हो गए थे। ये नहीं कि तुम हमें अपनी फैमिली नहीं समझते, रुमान शाह अहमद की बात का जवाब दिया। नहीं यार, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों जैसे दोस्त मिले, जिन्होंने मुझे इस नशे की दलदल से बाहर निकाल लिया, वरना कितने लोग तो इस दलदल में फंसकर वापसी का रास्ता ही भूल जाते हैं। हर कोई मेरे जैसा खुश नसीब नहीं होता और हर किसी को रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब जैसे दोस्त नहीं मिलते। खुशी से अमर की आंखें नम हो गई थी और वो अपना एक बाजू डॉक्टर शाहजेब के गले में डाले और दूसरा रुमान शाह के गले में डाले हुए दोनों को अपने गले लगाया खड़ा था। चल छोड़ दे यार, उनकी रुआ के साथ लवेंगा। रुमान शाह की मादरी ज़ुबान पंजाबी थी और वो रुमान शाह अपनी मादरी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए अक्सर जब वो बहुत खुश होता तो अपनी पंजाबी ज़ुबान में जुमले बोल जाया करता था। हालांकि अहमद और शाहजेब की ज़ुबान पंजाबी नहीं थी। शाहजेब पठान था तो इसकी ज़ुबान पश्तो थी, अहमद मुहाजिर था तो इसकी ज़ुबान उर्दू स्पीकिंग थी। मगर तीनों बचपन के दोस्त थे तो इसके लिए एक दूसरे की ज़ुबान थोड़ी बहुत समझ आया करते थे। मसला तो रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब का था, क्योंकि अहमद तो उर्दू स्पीकिंग था, इसलिए अहमद की ज़ुबान तो दोनों को समझ में आ जाती थी। ये तीनों लाहौर में इकट्ठे एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ स्कूल जाया करते थे और फिर एक साथ इन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। फिर वक्त ने करवट बदली तो अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो अपने मामू के पास कराची शिफ्ट हो गया और डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह वहीं पर रह गए। उसके बाद रुमान शाह के बाप की डेथ हुई और वो अपनी माँ के साथ कराची आ गए। इस तरह अहमद और रुमान शाह एक बार फिर मिल गए। इसके बाद डॉक्टर शाहजेब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए कराची जिन्ना हॉस्पिटल में आ गया, जहाँ पर उसने ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहजेब की तरक्की होती गई और आज डॉक्टर शाहजेब का शुमार बहुत सीनियर हार्ट सर्जन्स में होता था और रुमान शाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, जिसका खुद का बिजनेस 10 मुल्कों में फैला हुआ था। मगर अहमद कुछ खास तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि अहमद के माली हालात पहले भी नहीं ठीक थे और अब भी नहीं बेहतर हुए। और अब तो वो अपने मामू के पास रहता था, एक ऑफिस में नॉर्मल सी एम्प्लॉय की जॉब करता था, लेकिन उनकी अमीरी गरीबी ने कभी उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं डाला। प्लान के मुताबिक आज दोपहर को ये तीनों इकट्ठे हुए और खूब जश्न का माहौल बनाकर उन लोगों ने इंजॉय किया। बहुत सारे गप्पे लड़ाने के बाद अब वो अपने बचपन की यादें ताज़ा करके हंस रहे थे कि रुमान शाह के मोबाइल पर उसकी अम्मी जान का फ़ोन आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। रुमान, तुम घर कब तक आओगे? अम्मी जान, मैंने आपको बताया था कि मैं आज ऑफिस से सीधा अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अहमद और शाहजेब के साथ कुछ टाइम गुजारना है। क्या बात है अम्मी जान, आप परेशान लग रही हैं? अम्मी, अपनी माँ की अफसरदा आवाज़ को पहचानते हुए रुमान शाह पूछ रहा था। शाहजेब तुम्हारे साथ है? जी अम्मी जान, खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने मीरा के निकाह के बारे में शाहजेब को नहीं बताया था? अम्मी जान, पहली बात तो ये कि मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता, और दूसरी बात ये कि शाहजेब को पता है कि मेरा का निकाह हो चुका है। अब आप सस्पेंस ख़त्म करके मुझे बताएं कि हुआ क्या है। शाहजेब के घर वाले मेरा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। शाहजेब के लिए? क्या? रुमान शाह ने हैरानी से कहा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं अम्मी जान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता मैं आपको ज़रूर बताता। आप फ़ोन बंद करें ज़रा, मैं शाहजेब से बात करके आपको बताता हूँ। शहजेब और अहमद आपस में गप्पे लड़ाकर हंस रहे थे कि रुमान शाह फ़ोन पर बात करके वापस उनके पास आया और इसके तेवर काफ़ी बदले हुए थे, जिनको दोनों ने नोट किया। खैरियत, किसका फ़ोन था जो सुनकर चेहरे के जाविये इस कदर बदले हुए? अहमद मजाक कर रहा था। लगता है कि भाभी जान का फ़ोन होगा और उन्होंने शॉपिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की होगी, इसलिए नवाब का मूड ख़राब हो गया। शाहजेब हंसते हुए बोला। शाहजेब, तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर मेरी बहन का रिश्ता मांगने गए हुए, इस बात का तुम्हें पता था? रुमान शाह ने काफ़ी सरल लहजे से पूछा। यार आराम से बात करो, क्या हो गया? अहमद रुमान शाह के सख्त और गुस्सीले वाले अंदाज को देखकर घबरा कर खड़ा हो गया। शाहजेब, मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें पता था? हाँ पता था। तुम्हें मिरा के निकाह के बारे में भी पता था? फिर तुमने रिश्ता भजवाने की जरूरत कैसे की? यार तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बहुत जल्द मिरा को उससे आज़ाद करवा दोगे। अपने ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझता रहा और तुम मेरे ही घर पर घात लगाए बैठे हो। रुमान शाह, अक्ल के नाखून लो। मैंने तुम्हारे घर एक इज्जतदार आदमी की तरह रिश्ता भेजा है। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से तुम जलील कर रहे हो मुझे। यार मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है।
तुम दोनों बैठकर आराम से बात करो। दोनों को तर्करामी करते हुए देखकर अहमर बीच में कूदा। मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी। रुमान शाह ने दो टोक जवाब दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते? हद है यार, किसी के घर बाइज्जत तरीके से रिश्ता भेजना कब से जुर्म हो गया? डॉक्टर शाहजेब भी गुस्से में आ गया। तुमने अपनी उम्र देखी है? मेरी उम्र के हो तुम, और तुम मेरी बहन से शादी की ख्वाहिश रखते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ लिखा है कि एज डिफरेंस में शादी नहीं हो सकती, यह रिश्ता नहीं भिजवाया जा सकता? रुमान शाह इतने पढ़े हो रुमान शाह इतने पढ़ लिख कर भी तुम जाहिलों जैसे बातें करते हो। और जिससे निकाह के बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो, उस एसीपी की एज तो मुझसे भी ज़्यादा है। वो तो मुझसे भी 2-3 साल बड़ा है। तो जब उसके लिए निकाह जायज़ हो गया तो फिर मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने उस कमीने के साथ ना तो अपनी बहन का निकाह खुद करवाया और ना ही मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। तुम्हें सब पता है कि जिन हालात में निकाह हुआ था, और अब अम्मी जान का हुक्म है कि मेरा को उसी के साथ रुखसत किया जाएगा। और तुम एक बात अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अपनी अम्मी जान की कोई भी हुक्म नहीं टाल सकता, इसलिए उस कमीने को बतौर बहनोई कबूल करना मेरी मजबूरी है। रुमान शाह के इस जुमले से शाहजेब के अंदर छन से कुछ टूटा था। शाहजेब का दिल टूट गया था रुमान शाह के इस जुमले से। उसने कितने ख्वाब सजाए थे मीरा के लिए अपनी आंखों में। वो गुस्से से रुमान शाह की तरफ देखता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ चला गया। अहमर बेचारा तो आवाज़ें देता रह गया, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। रुमान यार, उसने कुछ ऐसा भी गलत नहीं किया जिसका तुमने उस तरह रिएक्ट किया है। अब तुम उसकी तरफदारी करोगे? रुमान शाह ने गुस्से से अहमर की तरफ देखा था। यार, बात तरफदारी की नहीं है। तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। तुम दोनों में से जो गलत होगा मैं तो उसी को बोलूँगा। इस वक्त जो तुमने किया वो गलत था। वो तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड था, तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि वो शादी करना चाहता था। और किसी को पसंद करना या उससे शादी करना कोई गुनाह या गलत बात नहीं होती। गलत तब होता जब वो गलत नज़र से देखता, मगर शादी का इरादा ना रखता। मगर वो तो मेरा की पढ़ाई का इंतज़ार कर रहा था मुकम्मल होने का, कि जैसे ही मुकम्मल हो तो वो तुमसे बात कर सके। मगर कभी उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो खुद से तुमसे बात कर सकता, क्योंकि तुम्हारा यही वाला एटीट्यूड उसे तुमसे बात नहीं करने देता था। अब जब निकाह हुआ है तो तुमने उसे यही कहा था कि तुम अपनी बहन को एसीपी के साथ रुखसत नहीं करना चाहते। तो और उसने अपने माँ बाप को भी इसलिए भेजा होगा कि कहीं फिर से तुम लोग मेरा का रिश्ता कहीं भाई ना कर दो। तो इस तरह तुमने उस बेचारे की तौहीन कर दी। उसका ये रिएक्ट गलत नहीं था। अहमर के समझाने पर रुमान शाह ठंडा पड़ गया था और इसे भी एहसास हुआ कि उसने शाहजेब के साथ गलत कर दिया है। तो वो ये बात यहाँ पर रहकर हल करता। इस तरह से जाने का क्या मतलब है? या वो यहाँ पे कैसे खड़ा रहता? इस वक्त उसका दिल टूटा है और उस दर्द को तुमने और मैंने दोनों ने फेस किया है। तो ज़रा सोचो, इस वक्त हमारी क्या हालत थी। तुम तो फिर संभल गए थे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा दी थी। तो ऐसे में उसका इतना रिएक्ट बनता है। संभल तो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा सारी बात को, मगर इस वक्त उसका दिल टूटा है और उसे मेरी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। जाओ संभालो उसे और मेरी तरफ से माजरत करना। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं कुछ कर सकता इसके लिए, मगर इस वक्त कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा का निकाह हो चुका है। ना तो अम्मी जान उसके निकाह तोड़ना चाहती हैं और ना ही वो कमीना एसीपी इस निकाह को ख़त्म करना चाहता है। तो ऐसे में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय माजरत के, जो मैंने गलत जुमले शाहजेब को बोले हैं उनके लिए। शाहजेब को बोले कि जुमलों के लिए रुमान शाह अपने दिल में बहुत नदामत महसूस कर रहा था।